यसू दी बल्ले बल्ले। स्टार्ट। यसू दा जन्म हुआ बागा वाली रात। खुशियां दी होई बरसात। गजब है यीशु मसीहा, यसू मेरे साथ है। हालेलुया यसू तेरी बल्ले बल्ले। मसीह यीशु हालेलुया। बात खत्म खटैक। मेरे इंस्टाग्राम की फीड में इन दिनों केवल और केवल यीशु दी बल्ले बल्ले चल रही है। हालेलुया गाइस। देखता हूँ जिधर उधर तू ही तू है वाला मामला चल रहा है। बालक बालिकाएं अकेले या फिर झुंड में यीशु दा जन्म होया पागा वाली रात पर ठुमक रहे हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। यसू दा जन्म हुआ बागा वाली रात। खुद यीशु को भी इसी वेश में नचवाया जा रहा है। यसू तेरी बल्ले बल्ले। हालेलुया। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि ये सब पंजाबी भाषा में है। यहाँ पग और पंजाबी नाम वाले ईसाई अपने हाथों में क्रॉस का निशान लिए और सड़कों पर रैलियां निकालते या फिर ट्रैक्टर से क्रिसमस की शोभा यात्रा निकालते देखे जा सकते हैं, जो अब पंजाब में आम बात हो गई है। बोलने लगी और यशु यशु मेरा यशु यशु जैसे अभूतपूर्व मीम्स तो पंजाब की ही देन है। लेकिन जब मेरी इंस्टा फीड में ये आया, मेरा पहला रिएक्शन था, अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। ढोल नगाड़े की धुन पर रेवरेंड माइकल मणि गढ़वाली गीतों की झड़ियां लगा रहे हैं और कमेंट सेक्शन बंद क्योंकि इसमें गाली पड़ने की गुंजाइश है। बोलो हैप्पी क्रिसमस की जय। खैर, मैंने अपने बाल नोचने तो तब शुरू किए जब गढ़वाली के बाद मुझे हिमाचली नाटी में भी ईसाइयत की झलक दिखी। यह तो उत्तर भारत के उन 2 पहाड़ी राज्यों का हाल है जिन्हें देवों की भूमि कहा जाता है। देवभूमि में लोक देवताओं की ही मान्यता रही है और उसके बाद हमारे सांस्कृतिक देवता आते हैं, वरना यहाँ की परंपरा में आप देखेंगे तो सूर्य, वृक्ष, जल आदि को पूजने की ही परंपरा रही है। इसी तरह आपको गुजरात में क्रिश्चियन गरबा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी लगभग यही हाल है। भोजपुरी में भी आपको ईसा मसीह, उनकी मम्मी या यहोवा से जुड़ी कई प्रेयर या फिर गीत देखने को मिलेंगे। गजब बेइज्जती है। हद तो तब हो गई जब संस्कृत में भी यीशु के भजन चल रहे हैं। भारत का कोई हिस्सा शायद ही बचा हो जहां यह अवैध मतांतरण की बीमारी न फैली हो। पुराने गानों की धुन को कॉपी कर यीशु मसीह के नाम पर कुछ न कुछ नया बनाने की जुगत चल रही है। यीशु के नाम पर कव्वाली भी गाई जा रही है, इसमें भी चोरी। यीशु का दरबार सुहाना लगता है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इंसानों को तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब गानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये है कन्वर्जन का सॉफ्ट तरीका। मनोविज्ञान भी यही कहता है। ये लोग कन्वर्जन को लोकल टच देते हैं, जैसे स्थानीय वेशभूषा, स्थानीय भाषा बोली में संवाद, उसी में गीत संगीत और लोक परंपराओं में घुल मिलकर हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा है। सन ऑफ गॉड की जगह परमेश्वर का पुत्र, प्रभु, देवता जैसे शब्द किसी को भी लगेगा कि ये तो अपनी ही तरफ का कोई व्यक्ति है। कई तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में भगवानों के साथ चुपके से जीसस की मूर्ति रख दी गई। आपको कुंभ के वो किस्से याद होंगे जहां पर भगवत गीता के साथ ईसा मसीह की तस्वीरें और कथन बांटने वाले ईसाई प्रचारक भी मिले थे। जैसे जैसे तकनीक अपग्रेड हो रही है, इनके तरीके भी अपग्रेड हो रहे हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्रिसमस आते आते आपकी सोशल मीडिया फीड्स में सिर्फ और सिर्फ ईसाइयत से जुड़ी सामग्री आपको रिकमेंड की जा रही है। चाहे एक्स हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह एआई और एल्गोरिदम इस कंटेंट को प्रमोट करते हुए आपको मिलेगा। ईसाइयत के प्रचार के लिए डेडिकेटेड इंस्टा पेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अंत में यही कि ईसाई मतांतरण का खेल सिर्फ एक वीडियो से समझ पाना संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपसे ये ज़रूरी जानकारियां भी न छूटे। तो हम ऐसे ही संदर्भ के साथ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप तक लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।